हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल कुमार। आज की क्लास में हम संख्याओं के साथ खेलना चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करेंगे। देखिए, ये चीज़ डिस्कस करने से पहले आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए, गुणनखंड। कि गुणनखंड क्या होता है। देखो, आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। देखिए कि मान लीजिए किसी संख्या में आप किसी दूसरी संख्या का डिवाइड कर रहे हो, भाग दे रहे हो। ठीक है, तो अगर भाग पूरा पूरा चला गया तो जिस संख्या का आप भाग दे रहे हो वो एक गुणनखंड होगी। किस संख्या का? जिसमें आप भाग दे रहे हो उस संख्या का। समझ रहे हो बात? देखो, मैं एक एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा 6, है ना, और मैंने इसमें 2 का भाग दिया। तो देखो, 2 का भाग 6 में कितनी बार जाता है? 3 बार। यानी 2 का पूरा पूरा भाग चला गया। चला गया कि नहीं चला गया? यानी जो 2 है वो क्या है? 6 का एक गुणनखंड है। ठीक है, ऐसे ही एक संख्या के एक से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। बस वो अपने पे डिपेंड करता है कि आप संख्या कौन सी ले रहे हो। जैसे देखो, मैं 6 का ही एक एग्जांपल लूँ तो देखो, 6 में किस किस का भाग जाता है? 1 का भाग जाता है। 1 का तो सब में जाता है ना, और 6 का भी जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? फिर 1 के बाद में लो 2, 2 का जाता है भाई, 2 तिया 6। फिर 2 के बाद क्या आता है? 3। अब 3 का भाग देके देखो 6 में, 3 दूनी 6 जाता है 3 का। अब देखो 4 का नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाता, और 6 का तो अपन ने देख लिया है। समझ के बात? इसका मतलब है कि 6 के 4 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से? 1, 6, 2 और 3। तो इसी टाइप से अपने को संख्याओं के गुणनखंड लिखने हैं। समझ गए बात? तो चलिए एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो देखिए, ये अपने पास क्वेश्चन है, इन सब के अपने को गुणनखंड लिखने हैं। ठीक है, देखिए पहला है अपने पास 24, है ना। तो देखो, 24 में 1 का भाग जाता है, पहले जाता है, लिख लिया अपन ने। फिर देखिए 2 का जा रहा है, जाता है। 2 का कितनी बार जाता है 24 में? 12 बार। देखो ये लिख रखा है, जाता है ना। ऐसे ही 3 का देखिए, देखो 3 का भी जाता है, 3 अंठे 24 जाता है ना। ऐसे ही 4 का 2, 4 का भी जाता है, 4 छिकी 24, है ना। 5 का 2, 5 का 24 में नहीं जाता। फिर 6 का दोगे आप, 6 का भी जाता है भाई, है ना। 7 का दोगे, 7 का नहीं जाता। ठीक है, ऐसे ही फिर आप किसका दोगे? 8 का, 8 का भी जाता है। जाता है कि नहीं जाता? ऐसे ही आप दोगे, 9 का नहीं जाता, 10 का भी नहीं जाता। ठीक है, ऐसे दोगे 11 का, 11 का भी नहीं जाता, 12 का जाता है, और फिर 12 के बाद में देखिए 24 का जाता है। ठीक है, समझ गए बात? तो देखिए कि यहाँ पे क्या करा है मैंने, 24 के जितने भी गुणनखंड है वो सब लिख दिए हैं। देखो, तो इतने सारे गुणनखंड 24 के होते हैं। और यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन में भी लिख रखा है। देखो, 1 गुना 24 बराबर 2 गुना 12 बराबर 3 गुना 8 बराबर 4 गुना 6 बराबर 6 गुना 4। ये सब क्या आते हैं? 24 के गुणनखंड है। तो देखो, सारी संख्या लिख ली मैंने। 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 लिख लिया, 6 लिख लिया, और 8 इसमें नहीं लिखा हुआ भाई, आप 8 भी लिख लेना। 8 भी क्या होता है? 24 का गुणनखंड होता है। ऐसे 12 हो गया, ऐसे ही 24 हो गया। तो अपने को इसी टाइप से संख्याओं के गुणनखंड लिखने हैं। देखिए दूसरे नंबर का है 15, है ना। तो देखो, 15 में 1 का भाग जाता है, जाता है। 1 का तो सब में जाएगा, और 15 का भी जाता है। ठीक है, अब 1 के बाद में 2 देखिए, 2 का जाता है, 15 में नहीं जाता। फिर 3 देखिए, 3 का जाता है, हाँ जाता है भाई, 3 पंजे 15, है ना। 4 का जाता है, नहीं जाता। फिर 5 का देखोगे आप, जाता है भाई, 5 या 15, देखो ये लिखा हुआ है ना। अब उसके बाद में आगे आप संख्या बढ़ाओगे ना 15 तक, तो और कोई भी संख्या का भाग नहीं जाता है 15 में। ठीक है, इसका मतलब है कि 15 के कितने गुणनखंड हो गए? 4, 1, 15, 3 और 5। समझ गए? इसी टाइप से तीसरा देखिए, 21, 21 के लिखने। तो देखो, 1 गुना 21, 21 एकम 21, 3 सत्ते 21 और 7 तिया 21। तो 21 के कितने गुणनखंड हो गए? 1, 3, 7 और 21, यानी 4 गुणनखंड हो गए। ठीक है, कई बार आपसे ये भी पूछ लेता है कि भाई इस संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। तो जैसे 21 का अगर पूछ लिया तो 4 गुणनखंड होंगे 21 के, और कौन कौन से होंगे ये मैंने यहाँ पे लिख ही दिए। ठीक है, समझ गए बात? ऐसे ही आपको 27 का और 12 का लिखना है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको 20 का बताता हूँ। 20 का देखो, 1 का जाता है, 1 गुना 20, 20 एकम 20, है ना। 2 गुना 10, 10 दूनी 20, 4 पंजे 20 और 5 चौक 20। समझ गए बात? तो कितने गुणनखंड हो गए इसके? 1, 2, है ना, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 10 भी आ गया, और 20 भी आ गया। ठीक है, तो इसके टोटल 6 गुणनखंड होते हैं। तो इसी टाइप से आपको देखिए, जैसे 18 का भी इजी है।
अब देखिए यहाँ पे एक संख्या लिखी 23। तो देखो 23 का कितने होते हैं, 23 एकम 23, एक का जाता है 23 में और 23 का भाग जाता है, ठीक है। इसके अलावा 23 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब है कि 23 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 2 गुणनखंड हो जाएंगे, समझ गए, है ना। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जिस संख्या के आप गुणनखंड लिखते हो ना, वो संख्या क्या होती है, गुणज होती है। क्या संख्या होती है भाई, वो गुणज होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि हम जिस संख्या के गुणनखंड लिख रहे हैं वो संख्या क्या होती है, गुणज होती है ना। देखिए ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो देखो किसी भी संख्या के गुणज लिखने का पता है सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। मान लो जैसे मेरे को 2 के गुणज लिखने हैं, तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई करते जाओ, गुणा करते जाओ एक एक संख्या से। 2 एकम 2, एक तो ये हो गया, 2 दूनी 4, दूसरा ये हो गया, 2 तिया 6, चौथा हो गया 2 चौक 8 और पांचवा हो गया 2 पंजे 10। तो आपको क्या करना है, जिस संख्या के गुणज लिखने ना उस संख्या को गुणा करते जाओ आप एक एक संख्या से। एक से किया पहले मैंने गणा, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, फिर 5 से किया, ठीक है। ऐसे ही देखिए जैसे 5 के गुणज अपने को लिखने है ना, तो 5 के गुणज के लिए देखो 5 एकम 5 हो गया ना, 5 एकम 5, ऐसे 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। ऐसे ही अगली संख्या अपन लिख सकते हैं 5m 25, ये देखिए लिखी हुई है ना। तो इसी टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसके गुणज लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे की संख्या देखिए, 8। 8 के अपने को 5 गुणज लिखने हैं, यानी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। ऐसे ही आप 9 के भी लिख सकते हो, ठीक है। आप ये खुद से ट्राई करना 9 के 5 गुणज लिखना। अब देखिए आपको मिलान करना है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में, है ना। देखो 35 है, 35 क्या है, किसका गुणज है, 70 का गुणज है ना 35, क्योंकि देखो 35 एकम 35, एक तो 35 हो गया और दूसरा क्या हो गया 35 दूनी 70, तो 70 क्या है 35 का गुणज है ना। अब देखिए 15 है, 15 क्या है 30 का गुणनखंड है भाई, 30 का गुणनखंड है ना, क्योंकि 15 में 30 का भाग जाता है ना। ऐसे 16 देखिए, 16 क्या है, अब आपको देखना पड़ेगा कि 16 क्या है, 8 का गुणज है, क्योंकि देखो 8 दूनी 16, है ना। ऐसे ही 20 क्या है, अब आपको 20 देखना पड़ेगा यहाँ पे 20 क्या है, ठीक है। देखिए पहले अपन 25 देखते हैं। देखो 25 क्या है, 50 का गुणनखंड है, क्योंकि 50 के गुणनखंड में 25 भी आता है, यानी 25 का भाग जाता है 50 में। समझे कि नहीं समझे आप लोग बात, इसी टाइप से, ठीक है। ऐसे ही जैसे, ठीक है। देखिए अब इसमें जो ये संख्या लिखी हुई है ना 20, इसके लिए आप एक और पॉइंट यहाँ पे डाल देना एफ नंबर का। जैसे कोई लिख दिया आपने, जैसे 40 का गुणनखंड ऐसे लिख देना, क्योंकि इस 20 वाले का है ना कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। चलो अब देखिए फोर्थ है, 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। देखो 9 के गुणज लिखना है, यानी 9 से अपन को गुणा करते जाना है, लेकिन किससे कम हो, 100 से कम हो। तो देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ऐसे लिखा मैंने। देखो 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, 9 सात 63, 9 आठ 72, 9 नौ 81, 9 ढाई 90। और 9 को अपन 11 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 99। अब अपन 9 को जब 12 से गुणा करेंगे ना तो 108 आ जाता है, यानी 100 से ज़्यादा जाएगा, लेकिन अपने को तो कितने से कम लेना है, 100 से कम लेना है। तो ये सारे गुणनखंड क्या होंगे, ये सारे क्या होंगे, 9 के गुणज होंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको गुणनखंड और गुणज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग।